Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind, and we are going to do the questions today. राइट हम लोगों ने हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर स्टडी किया है, उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जितना भी नॉलेज हमने अभी तक गेन किया है, लेट्स पुट दैट नॉलेज इनटू द यूज एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। लेट्स सी हाउ यू डील विद दैम। ऑलराइट, एंड आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब हम किसी क्वेश्चन को डील करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चंस। हर कोई अपनी अलग अलग अप्रोच रखता है, ठीक है, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है, बट ये जो प्रोसेस है टू अप्रोचिंग अ क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन देखकर डरे नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, डरावना सा क्वेश्चन है, आप उसको देखकर डर जाएं और राइट उसको स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, दैट इज व्हाई आई हैव ब्रिंग यू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बड़े भी छोटे भी, ठीक है, स्मार्ट भी, लिटिल बिट ऑफ इजी भी। राइट, सो ये क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे ताकि आपको अप्रोच पता चले, हाउ टू थिंक। ऑलराइट, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करिएगा ताकि आपको पता चलेगा वेयर यू आर लैकिंग एंड विच नॉलेज यू शुड पुट यूज टू दैट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। राइट, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। राइट, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लामिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल, इतने सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। कौन सा रूल कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती है। समटाइम्स हम कोई और रूल लगा के क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं एंड वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। मेक श्योर यू यूज़ द राइट रूल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये रूल कौन से कंडीशन में लगता है, कब कब अप्लाई होता है। राइट, दैट इज द मेन थिंग इन दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। ऑलराइट, एंड दैट इज द मेन थिंग कि हम लोग आज के दिन ये ट्राई करने जा रहे हैं कि क्या हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। राइट, क्या हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं जिस लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, क्या हमें उतनी सारी नॉलेज हमें मिल गई है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक टुडे। ऑलराइट, यू ऑल नो दैट वी डील विद द एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड्स। राइट, दैट इज द मेन थिंग फॉर अस, वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट। सो एग्जामिनेशंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ यू in this class. All right, if you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. You have to write this code TTB010 in the search box. राइट, एंड आप फिर हमारे जो चैनल 10th क्लास का पेयर होगा उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल ओवर देयर। ऑलराइट, सो मेक श्योर यू डू दैट, यू ज्वाइन आवर चैनल, you will be getting notifications also, that is a good thing. Right, now see, this is the team which is going to help you a lot, because along with this team I'm going to bring you the quality lectures also, and even I will be telling you how to deal with the examinations. Right, there are various factors which can help you in the examination. That is what we are preparing for you all. Right, content is one of them, as we can see. राइट, देखिए अब इसके लिए क्योंकि हम लोग आपको हेल्प करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फाइट करने में, इसी सीरीज में वी हैव ब्रॉट यू द एक्चुअली द पैकेजेस, द फुल वन एंड द टेस्ट सीरीज बेसिकली. सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू गो ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज द www.talkingtextbooks.in. When you go on that website, you will be getting two type of packages. The one is the full package, the second one is the test series. In the full package, you are going to get all the necessary things which are needed if you want to crack any examination, competitive one or the school one. Basically, the first one thing is the study material. That is important one, because that should be focused material on any specific competitive examination, and that's why we are providing you a comprehensive study material. Right, that is also for the school examination and the competitive one. So if you study from that material, you are going to crack both of the examinations. Right, second thing, you will be getting the video lectures and the live classes, which will be giving you a support for the textbook, because reading books is not the only solution by gaining the knowledge. Right, that's why we are providing you the recorded in the live classes. Third thing is the homework submission feature, where you will be doing the homework and submitting it to us. That is the main concept, because we are going to encourage you to do that. Right, you should do the homework, you should submitting it to us. That would be very good, because that includes your attempt. Right, that's why.
Bi-weekly quizzes is the next thing because testing is important in every field, right? In every exam, testing is important. So we have provided you the bi-weekly quizzes. You are going to be tested twice a week. That means you are going to give test twice a week. That means after every lecture, you are going to attempt a quiz. Watch the lecture, attempt the quiz. If you think you are unable to solve any particular question, you are unable to understand any particular concept, आपको पता चल जाएगा. And that's how you are going to develop yourself by knowing your weaknesses and your strength, right? Next thing is the periodic test papers. Of course, we should know before giving the examination what is the pattern of the examination you want to fight for, right? That's why these periodic test papers are the important one, because these were going to bring you the exact pattern of the examination you're gonna fight, right? So these periodic test papers are going to tell you that information. All right, so that is the full package. That is the minimum important things you need to crack any examination, right? Next is the test series. You can definitely go for the test series. Test series में आपको मिलेगा periodic test papers, ठीक है, आपको मिलेंगे bi-weekly quizzes and the recorded and the live classes, right? That is the main thing you are going to get in the test series. Now see, if you want to buy any of the package, you can write my code CY Live. So if you write this code, you will be getting 30% discount, right? That is a very good. So you will be getting 30% discount on 10,000 and 3,500. And if you have any query regarding these packages, if you want to know anything extra about them, the further information about them, you can call us, and the number is 919549041111. So you can call us and all your queries will be resolved over there. Alright, that was our little attempt in making you capable of cracking any examination. So now let's move forward, and it is the promise time. So promise yourself, you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. Basically आज के दिन हम लोग notes नहीं बनाएंगे, but you will be solving questions, right? तो question में कोई अगर important चीज़ आपको पता चलती है, note them down, वो भी आपके notes में include होना चाहिए, right? आपके जो notes बनते हैं वो always class के note नहीं होते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं? class के तो notes होते ही होते हैं, plus additionally when you do the homework, जब आप homework कर रहे होते हैं उस वक्त आपको कुछ नए points मिलते हैं, ठीक है, कुछ नई बातें पता चलती हैं जो कि मिस हो गई हो सकती हैं या फिर नहीं समझ में आई हो सकती हैं, तो यू विल बी गेटिंग न्यू थिंग्स ऑल्सो, वो भी आपके नोट्स में कंसीडर होगा. एंड देन व्हेन यू डू द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव और द न्यू थिंग्स, अ लिटिल बिट ऑफ स्मॉल थिंग्स यू विल बी गेटिंग, वो भी आपके नोट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है. तो सिर्फ क्लास के नोट्स ही नोट्स नहीं होते, होमवर्क के नोट्स भी होते हैं, ऑलराइट, और टेस्ट के नोट्स भी होते हैं, ऑलराइट. दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू कंबाइन ऑल दीज एंड यू विल बी मेकिंग द प्रॉपर नोट्स, दैट्स नोन एज द प्रॉपर नोट्स, ऑलराइट. फिर सेकंड फैक्टर क्या होता है? रिवीजन होता है. इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग द कंसेप्ट्स, दैट मीन्स आप आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए. मेक श्योर दैट यू ऑलवेज रिवाइज विद इन 24 आवर्स, ठीक है. अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब आपने आज लेक्चर पढ़ा, आफ्टर 24 आवर्स रिवाइज दैट नोट, ठीक है, जो आपने नोट बनाया उनको रिवाइज करो. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन स्टिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. दैट इज वाई मेक श्योर यू रिवाइज इट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ऑब्वियसली, राइट. तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो अबाउट इट, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी के है, ठीक है. एग्जामिनेशन में तो सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट, सभी टॉपिक्स आते हैं. दैट्स वाई हमें ऐसा नहीं करना है कि हम भूल जाएं, ठीक है, वरना लास्ट टाइम में फिर पैनिक होने लगते हैं, जो कि गलत बात होती है. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, ऑलराइट, एंड वी आर गोइंग टू फार्मूला. जो भी हम लोगों ने देखे थे उन सभी को हम अप्लाई करने वाले हैं, ऑलराइट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. Now see, हम लोग one by one we will be looking at all the questions. Let me take my pen. Alright, now let's see. This is the first question in front of you and the question states, two current conducting wires are hung on a plastic rod. First of all the statement, always read the question first of all. Definitely बात है, ये तो मतलब तो बच्चा भी जानता है कि एग्जाम में हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन को डील करते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, राइट. सो हमें ये बोला जा रहा है कि दो करंट कंडक्टिंग वायर्स हैं एंड वो किस पे जो है हैंग किए हुए हैं, प्लास्टिक की रॉड पे. प्लास्टिक की रॉड पे हैंग किए हुए हैं, तो हमें ये नॉलेज मिलती है कि एक वायर से करंट दूसरे वायर में नहीं जा रहा है, दोनों ही कैसे हैं, सेपरेट हैं, ठीक है. सो दिस इज द वायर, है ना, ये पीछे का पार्ट, रॉड के पीछे जो पार्ट हैंग किया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट वन.
रॉड के आगे जो पार्ट हैंग किया हुआ है दैट इज द सेकेंड वन, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाला जो पार्ट है वो रॉड के पीछे की तरफ लटका हुआ है और बाहर फोर्थ वाला पार्ट है, ठीक है। A large current is passed through the two wires in the direction shown। अब आपको जो है ये बताया गया है कि इन वायर्स के अंदर से लार्ज करंट को फ्लो करवाया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट में से करंट जाता है, सेकंड में से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। लेकिन थर्ड में आप देखेंगे फोर्थ से अंदर जाके थर्ड में बाहर आ रहा है, ठीक है। सो बोथ दीज डायरेक्शन इन बोथ द वायर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। Which of the following options is correct regarding this? Now this situation is given, ये आपको दिया है and अब आपको बताना है कि इस situation के according कौन सा option correct है। तो let's see the option first. First and third parts of a wire repel each other। ये बोला गया है first and third, मतलब जो प्लास्टिक रॉड है, let's say this is the plastic rod, ठीक है। तो एक वायर ऐसे हैंग, मतलब इस तरीके से हैंग है, दूसरा इस तरीके से हैंग है। तो इस रॉड के पीछे वाले जो दो पार्ट्स हैं दैट इज द फर्स्ट एंड द थर्ड वन, वो दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। सेकेंड एंड फोर्थ जो कि रॉड के उधर हैं दोनों आपस में, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज बोली गई है फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट कह रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट्स ऑफ अ वायर रिपेल ईच अदर। जो हमारा थर्ड है कह रहा है वो फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। एंड हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स ऑफ वायर रिपेल ईच अदर। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई असली क्या है और ट्रू क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स चेक देम आउट। सो देखो हमारे पास इकलौता रास्ता क्या है चेक करने का, वो ये है कि अगर हम रिपेल की बात कर रहे हैं, राइट, अगर हम रिपेल की बात करें दैट मीन्स इन चार वायर्स में, मतलब जो चार पार्ट्स हैं वायर के, इन चार पार्ट्स में से कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा होगा, डेफिनेट सी बात है, तभी तो रिपेल होगा। अगर यहाँ फोर्स है तभी तो रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन होगा, राइट। वो फोर्स हमें पता करना है। अगर हमें उस फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाए तब हम बोल पाएंगे कि यस यहाँ ये पाथ जो है रिपेल करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इकलौता कौन है, करंट, राइट। करंट से हम पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अराउंड दैट वायर, राइट। सो लेट्स डू दैट। फर्स्ट वाले पार्ट में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। आई एम यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल बिकॉज हमारे पास एक करंट है। अभी मैं इस पार्ट को स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मानूंगी, ठीक है, छोटा पार्ट है, इतना सा पार्ट है फर्स्ट वाला। सो आई विल बी अज्यूमिंग दैट इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड आई विल बी यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो डायरेक्शन करंट का ऊपर की तरफ है फर्स्ट पार्ट में, सो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। थंब हमें कैसे पॉइंट आउट करता है, करंट के डायरेक्शन में। These fingers are going to point me in the magnetic field direction, right? So I'm curling my fingers and I'm going to get the magnetic field. That means मुझे यहाँ पे magnetic field अंदर जाता हुआ मिल रहा है and इस साइड में I am getting the magnetic field coming out from the screen, right? So it is like going like this, alright? अब हम बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड पार्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऑलराइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो अगर मैं इस वायर के उधर की तरफ बात करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बात करती हूँ, सो आई विल बी गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट। एंड अगर मैं इसी सेकेंड पार्ट के राइट हैंड साइड की बात करती हूँ, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग इन, राइट। सो आई एम गोइंग टू मेंशन दी कमिंग इन, राइट, दैट मीन्स इट शुड बी लाइक दिस, ऑल राइट देन, राइट। यहां से अगर ये है सेकेंड पार्ट तो मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, दे आर मूविंग लाइक दिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वन। थर्ड वन में भी देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है, सिमिलर डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। किसके जैसा होगा, सिमिलर, सेकेंड के जैसा होगा। सो इधर से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर, है ना, और यहां से जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से बाहर आके राइट हैंड साइड में अंदर जा रहा है। अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, अपवर्ड डायरेक्शन है, दिस इज सिमिलर टू दी फर्स्ट वन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से बाहर अंदर जा रहा है और राइट हैंड साइड से बाहर आ रहा है, ऑलराइट। अब हमें पता चल चुका है मैग्नेटिक फील्ड चारों का। एंड रिमेंबर क्या बोला गया है, अ लार्ज करंट, ऑलराइट, लार्ज करंट यहाँ पे बोला गया है, ऑलराइट। लार्ज करंट की अगर हम बात करें दैट मीन्स वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब देखिए
फर्स्ट वाले के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है एक्चुअली में, दैट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब वो स्ट्रॉन्ग है बिकॉज देयर इज अ लार्ज करंट, राइट, स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, वो इस थर्ड वाले कंडक्टर पे क्या करने की कोशिश करेगा, फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेगा, राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द current, magnetic field and the direction of the motion of a conductor, what rule we use always the Fleming's left hand rule, right. So if I talk about the direction here, ठीक है, कि भाई ये जो वायर है थर्ड वाला वायर, इसके ऊपर कहाँ जो है फोर्स लगने वाला है, किसके ऊपर फोर्स लगने वाला है. सो लेट्स सी अबाउट दिस, ठीक है. तो एज यू कैन सी हियर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ फर्स्ट वाले के, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट हमारा ऊपर है. आई एम यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, सेकेंड फिंगर जो है वो हमें करंट का डायरेक्शन बताती है, तो जो हमारा थंब होता है, राइट, दैट शोज अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, कि भाई कौन से डायरेक्शन में उसको जो है फोर्स लगने वाला है, किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ठीक है. सो अब मुझे पता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, सो आई एम पॉइंटिंग दिस फिंगर inwards, ठीक है, तो like this I'm going to point it inwards, right. As you can see, current is moving in the upward direction, so this finger should be in upward direction, right. Now you can understand the force that is in the opposite, or you can say in the right direction of this wire. So this third one is going to actually understanding the force in the left one, ठीक है. तो इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यूजिंग दैट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट. एंड ड्यू टू दैट दिस कंडक्टर विल मूव अवे. ऑलराइट, सिमिलरली ये वाला जो थर्ड वाला है वो भी उधर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, सो दे विल एक्चुअली रिपेलिंग ईच अदर. द फोर्स बिटवीन दैम इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन दैम. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट वायर और थर्ड वायर के बीच में अगर हम बात करें, सो द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, इनवर्ड्स, right, same direction में magnetic fields हैं. Due to this interaction of magnetic fields we are getting a force, and when we use the rule we are going to get that these two wires are always experiencing a force away from each other. That means they are repelling each other. So we can say first and third will repel each other, ठीक है. So yes, we can say these one, ठीक है, these two parts actually, first and third one will repel each other. Similarly, if we talk about the second and the fourth, as you can see, between these second and the fourth, the magnetic fields are in the same direction, coming outwards. So we can see they will experiencing a force away towards each other. That means they are also feeling a repulsion. And let me tell you नेक्स्ट थिंग ऑल्सो, व्हाट इज दैट, कि जब कभी भी दो कंडक्टर्स होते हैं, दो स्ट्रेट वायर्स होते हैं, अगर उन दोनों स्ट्रेट वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, लेट्स से दोनों में अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, तब क्या होगा, दे विल बी एक्सपीरियंसिंग अट्रैक्शन, ठीक है. एंड व्हेन द डायरेक्शन अपोजिट, देन दे विल फील रिपल्शन. Alright, that is the concept about this. Also we can use that concept also to solve this question. So we can say these two are the correct one, and first and fourth ऐसा नहीं करेंगे because देख सकते हैं आप same direction में हैं, so they will not feel the repulsion, they will actually feel the attraction. Alright, so we can say third and fourth are the incorrect one, and because of that we can say option A is the correct one, because first and third are the correct one. Alright, so that's how we decide the questions and also the guessing part, right. So ये हमारा solution है इस question के लिए. Now let's move on to the next question, and the next question is this. This is the question. X and Y are the wires carrying electric currents which are perpendicular to the page. Now see, this is X, this is Y. लेकिन ये क्या है, आपको एज अ पॉइंट नजर आ रहा है, राइट, आपको एज अ पॉइंट नजर आ रहा है. द रीजन इज कि ये एक्चुअली कंडक्टर है, बट यू आर व्यूइंग दैम फ्रॉम द टॉप, राइट. तो मतलब आपके लिए ये क्या है, ये टॉप व्यू है, तो आपको ये एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर हम ऊपर से देखेंगे, यू आर गोइंग टू सी अ पॉइंट, ठीक है. सो दिस इज द कंडक्टर X which is perpendicular, right, which is perpendicular, you are viewing them from top,
एक्स एंड वाई बोथ, ठीक है। अब देखो A, B and C are the three compasses as shown in the figure. A, B, C, these are the three compasses. Which of the following statements is correct regarding magnitude and direction of current? अब हमें बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है regarding the direction and magnitude of the current. All right. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनवर्स रिलेशन करते हैं, मीन वी हैव एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यहां से हम करंट पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर हम लोगों को क्या देखना है, एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो मुझे क्या करना है एक्चुअली में, ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से पॉइंट आउट करेगी, लाइक दिस, राइट, दिस शुड बी लाइक दिस, तभी तो ए में हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। सो आई एम कीपिंग माई fingers like this using the right hand thumb rule. Fingers will be showing us the direction of magnetic field. तो मैं यही कर रही हूँ, I am pointing my fingers in the direction of magnetic field as shown in A, right? A compass मुझे दिखाया गया. Now my thumb is pointing into the direction of electric current. ये जो thumb है वो inward point out कर रहा है. That means इस X के अंदर into the screen current जा रहा है, ठीक है? कहाँ current जा रहा है? Into the screen. अब आप देखिए बी पर आते हैं, बी भी नीचे की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है, सिमिलर टू ए। दैट मीन्स कि एक्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी बता पा रहा है ना। तो मतलब एक्स का इतना ज्यादा करंट है कि वो इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पा रहा है कि दो कंपासेस उसको मेजर कर पा रहे हैं, राइट, मेंशन कर पा रहे हैं। सो वी कैन सी कि इसके अंदर जो करंट है, एक्स के अंदर करंट है, तो हम बोल सकते हैं हाई करंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई की। y में देखो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक तो राइट हैंड साइड अपवर्ड डायरेक्शन। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आई एम गोइंग टू पुट इट लाइक दिस, क्योंकि मुझे मेरे फिंगर्स कर्ल करने हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो आई एम गोइंग टू डू दिस, है ना। अब आप देख सकते हैं अगेन माई थंब इज पॉइंटिंग इन टू द स्क्रीन, सो अगेन इन दिस वाई वायर ऑल्सो करंट इज इन टू द स्क्रीन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं y के पास जो कंपास है वो एक इकलौता कंपास है, एंड सिर्फ यही कंपास क्या कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बता पा रहा है। तो मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो शॉर्ट रेंज का है, ज्यादा दूर तक नहीं है, पास पास में ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि y के अंदर जो करंट है वो कम है, मैग्नीट्यूड में कम है, ठीक है। सो वी कैन से लेस करंट, ठीक है, वी कैन डेफिनेटली से लेस करंट and also into the screen. Now let's read all the options and let's see what we have find out. Direction of current is same and its magnitude is larger in x than in y. True. दोनों ही कंडीशन में into the screen जा रहा है, सेम डायरेक्शन है दोनों ही केसेस में, एंड जो मैग्नीट्यूड है वो x में लार्जर है, y में कम है। सो वी कैन से दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर कंक्लूजन्स। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट, गलत हो गया, ऑपोजिट नहीं है। Direction of current is opposite, incorrect. Direction of current and its magnitude is same, not at all. So हमें एक ही ऑप्शन अपना सही मिला, that is A. Alright. So we have used the right hand thumb rule alone to find the answer of this question. Alright. Now let's move on to the question number 3. This is the question number 3 in front of you. Alright. Let me choose my pen. Now see, a small conducting rod of length L moves with a uniform velocity v. So this is the conductor named xy and its length is L, है ना, और वो v velocity से in the left direction वो जा रहा है in a uniform magnetic field B as shown in the figure. Magnetic field B में आप देख पा रहे हैं क्रॉस दिखाए जा रहे हैं, that means it is into the screen, right? It is into the screen. So magnetic field का डायरेक्शन क्या है, into the screen. Alright, चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या बोला गया है। The options देख लेते हैं। The end x of the rod becomes positively charged. ये हमें बताना है कि जो x end है, ये वाला end है, क्या वो positively charged है। And y of the rod becomes positively charged. y positive बन गया है। Entire rod is unerringly charged. The rod becomes hot due to Joule heating. Now let's see first of all हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा जो है पॉजिटिवली चार्ज बन गया है एंड कौन सा एंड नेगेटिवली चार्ज बन गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा।
लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, हमें यहाँ पे गिवन है एक मैग्नेटिक फील्ड, हमें यहाँ पे गिवन है एक कंडक्टर, ठीक है। अब क्योंकि ये कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है, तो जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, वी आर गोइंग टू गेट एन इंड्यूस्ड करंट इनसाइड दैट कंडक्टर बिकॉज ऑफ द ईएमएफ, राइट। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है वो पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल थंब बताता है जिस डायरेक्शन में ये जो कंडक्टर है वो मूव करता है। फर्स्ट फिंगर आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सेकंड फिंगर आपको बताएगी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स इनटू द स्क्रीन, सो आई एम पॉइंटिंग इट लाइक दिस, ठीक है। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऑलराइट, एंड द फिंगर विच इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड द करंट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है एंड द कंडक्टर इज मूविंग इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, you are going to get a current in the downward direction, that is from y to x. I am going to get a current from y to x inside the conductor, ठीक है। अब एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए, वो हमें क्या पता होनी चाहिए, दैट ये जो कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, सो वी ऑल नो कि ये करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। डेफिनेट सी बात है, करंट कहाँ से कहाँ करता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सो वी कैन डेफिनेटली मेंशन दैट कि जो y एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन गया है और जो x है वो नेगेटिव टर्मिनल बन गया है, राइट। तो करंट कैसे y से x जा रहा है, दैट मीन्स y इज द पॉजिटिव टर्मिनल, x इज द नेगेटिव टर्मिनल। सो दैट्स व्हाई वी कैन से एंड y ऑफ द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑलराइट। दैट्स व्हाई वी कैन से ऑप्शन B इज द करेक्ट वन. We have just used the Fleming's left hand rule and that's it, right? All right then, let's move on to the question number 4. This is the question number 4. Let's do it. So, question number 4 is stating, consider the following statements and select the correct option which correctly identifies true and false. All right, there are 3 statements and we need to find out which one is true and which one is false. All right. Magnetic field lines do not intersect because they always travel parallel to each other in north to south direction. Is this the correct reason? मैंने तुम्हें क्लास में बताया था that if by mistake magnetic field lines एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है, if by mistake they cross each other, ठीक है, तो क्या होगा at that moment, at that point जहां पर क्रॉस किया गया है, at this point हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, बाय अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, सो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज इन दी दिस डायरेक्शन एज यू कैन सी हियर, राइट। अगर मैं इस वायर के लिए वापस से जो है एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, सो आई एम गोइंग टू गेट अ करंट इन दिस डायरेक्शन, नॉट द करंट बल्कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो देखो, एक ही पॉइंट पे यू आर गेटिंग 2 directions of the magnetic field, which is impossible, all right, which is impossible, and that is the correct reason that the 2 magnetic field lines do not intersect each other, because there will be 2 directions at a same point, right? That's why this is the reason that never ever 2 magnetic fields intersect each other, right? So this travel parallel, this is not even the correct answer, ठीक है। So that's why we can say this is the false statement. All right. Second statement की बात करते हैं. When a current flows through a straight copper conductor, it gets permanently magnetized. क्या ऐसा पॉसिबल होता है? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर हमारे घर में जो कॉपर के वायर्स लगे हुए हैं जिनके थ्रू करंट हमारे घर में आ रहा है, हमारे घर में फ्लो हो रहा है, वो तो अब तक मैग्नेट बन चुके होते हैं, राइट, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो चुके होते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा नहीं होता है, कॉपर मैग्नेटाइज्ड नहीं होता है व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू इट, ऑलराइट, दैट इज आल्सो फॉल्स। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, the strength of the magnetic field at the center of a circular coil is inversely proportional to the radius of the coil. I told you the formula. अगर ये है एक coil, ठीक है, this is the circular coil, अगर हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को पता करना चाहते हैं, so I told you a formula named
mu naught into I divided by 2r. Here this r is actually the radius of this coil, right? So yes, it is true that the magnetic field at the center is inversely proportional to the radius of the coil. So this is a true statement. Now let's check out which one is the correct option. False, false, true, right? So C option is the correct one for this question. ठीक है, हमारे पास हमारे reasons हैं why C is the correct one. All right. Now let's move on to the next one. ठीक है, question number 5. Question number 5 is in front of you, है ना? और हम लोग फटाफट से 5 choose करते हैं. A straight wire is placed between two poles of a magnet as shown in figure. ये है एक straight wire, है ना? इसे two poles north and south के बीच में रख दिया गया है. If an alternating current passing through a wire, then wire will move into the page only, move out of the page only, move out and into the page, remain stationary. ठीक है. Now let's check that out कि क्या ये बिल्कुल सही बात है या फिर ये बिल्कुल गलत बात है. ठीक है, लेट्स चेक दैट आउट. अब देखिए यहाँ पे क्या है, वायर है, ऑलराइट, और यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके अंदर से पहले से करंट जा रहा है. ऑलराइट, जब इसके अंदर से करंट जा रहा है तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि ये जो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, नाउ वी आर गोइंग टू गिव इट अ करंट. अगर हम करंट दे देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वहां प्रेजेंट होता है, तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो हमें बताना होता है, राइट? एंड वी ऑलवेज यूज व्हाट रूल, वी आर गोइंग टू यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट? तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स सपोज द टू कंडीशंस की करंट पहले ऊपर जा रहा है, ठीक है, सो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सो लेट्स यूज द मैग्नेटिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट? सो देखो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, दिस इज द करंट, द सेकंड फिंगर विल बी शोइंग यू द करंट, first finger is pointing into the direction of the magnetic field and thumb is going to point in the direction of the motion of the conductor. ठीक है, सो देखो क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ है, ऑल राइट, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, सो वेयर इज द फोर्स, टेल मी वेयर इज द फोर्स? एक्चुअली फोर्स इज इनसाइड the screen, that means this wire will go inside. ठीक है, ये वायर क्या करेगा, इनसाइड जाएगा. ठीक है, so it will go inside. ठीक है, when I is in upward direction, ठीक है, then force is into the screen. और अगर हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि AC है, राइट, ऑल्टरनेटिंग करंट है, थोड़े टाइम बाद आफ्टर अ फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करंट का, अब ये डायरेक्शन ना होके इनवर्ड्स यानी यू कैन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब करंट फ्लो होने लगेगा. ठीक है, जब डाउनवर्ड करंट फ्लो होने लग गया, सो लेट टेक द इन्वर्जन. ठीक है, तो अब करंट जो सेकंड फिंगर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, हमारी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, एंड द थंब इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, सो अब क्या होगा, कंडक्टर बाहर की तरफ आएगा, आउट ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, सो जब हमारा करंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देन फोर्स इज आउट ऑफ स्क्रीन. तो बेसिकली जब इसके अंदर करंट ऊपर नीचे, मतलब आफ्टर अ फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल इट इज चेंजिंग इटसेल्फ, डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, सो इस कंडक्टर के ऊपर कभी फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, फिर बाहर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, एंड इट विल कंटिन्यूसली मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड द पेज, और यू कैन से द स्क्रीन. Right, so we can say that our third option is the correct one according to this situation. All right, so that is what we need to find out. Note this down.
ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। Consider the arrangement shown in the figure in which the north pole of a magnet is moved away from a thick conducting loop containing capacitor. Now this is the capacitor. Capacitor is actually the two plates, the same size plates, metallic plates, alright, and there is a gap between them. So A and B are the two plates, that is the capacitor. Now see, एक मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल जो कि फेस कर रहा है किसको, एक कॉइल को, एक सर्कुलर कॉइल को, उसको हम दूर लेकर जा रहे हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमें बताना है देन एक्सेस पॉजिटिव चार्ज विल अराइव ऑन प्लेट ए, प्लेट बी, बोथ प्लेट्स ए एंड बी, neither प्लेट ए नॉर बी। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। अब देखिए यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल है उसे दूर लेके जा रहे हैं, राइट, मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर, कॉइल के अंदर से जो फ्लक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से कम होने लगेंगी, राइट। तो पहली चीज क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ऑलराइट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो ये कॉइल क्या करना चाहती है, ये कॉइल चाहती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है वो नहीं हो, ऑलराइट, वो नहीं हो। सो ये क्योंकि हम इसे अपोज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं कम हो, बट वो हो रहा है। इसको अपोज करने के लिए, इस मोशन को अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस मैग्नेट को पास लेके आना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें अपोज करना है, वो दूर जा रहा है, हमें इसका अपोज करना है तो हमें उसे पास लेके आना है, राइट। नॉर्थ पोल को पास लाने का एक ही तरीका है कि हम क्या करें, कॉइल के उस साइड पे, जिस साइड पे मैग्नेट है उस साइड पे साउथ पोल क्रिएट कर दें, राइट। साउथ पोल क्रिएट करने के लिए आई टोल्ड यू अ रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, एस लिखते हैं और हमें करंट कौन सा डायरेक्शन में मिलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलता है, राइट। तो इसका मतलब ये जो फेस है जो कि मैग्नेट को फेस कर रहा है, मींस वो साइड जो कि कॉइल का साइड जो कि मैग्नेट को फेस कर रहा है, उस साइड में जो डायरेक्शन है वो आपको मिल जाएगी ये डायरेक्शन करंट की, बिकॉज इट इज गोइंग टू अपोज दिस मैग्नेट, राइट, उसका जो मूवमेंट है उसको अपोज करना है, ऑलराइट। अब आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि अब आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, इफ यू यूज द राइट हैंड थंब रूल, देखो करंट कैसे है, उधर की तरफ अगर हम बात करें, मैग्नेट की तरफ से बात करें, ठीक है, तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, पीछे की तरफ जा रही है, तो कम होता हुआ जो फ्लक्स है वो उसको इंक्रीज करेगा, अपोज करेगा उसको, राइट। अब देखो यहाँ पर तुम्हें मिल गया है करंट, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव, ऑलराइट। ये बात भी हमें पता है कि ये जो करंट है एक्चुअली में दिस इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बी प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होके कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे ड्यू टू दिस करंट, एंड यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, राइट। सो हमें क्या बताना है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज कहाँ होने चाहिए, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, इट शुड बी ऑन प्लेट बी, राइट। सो वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, इट शुड बी ऑन बी प्लेट, right, that is the correct answer. All right, now let's move on to the question number 7. This is the question number 7 and this is a paragraph type. देखिए question number 7 में हम लोग पहले passage पढ़ेंगे and then we will be choosing the answer carefully. 3 specimens of magnetic material were tested using the apparatus shown in the diagram. ये वाला जो apparatus है दिखाया गया है और हमें ये पता चल रहा है that this is an electromagnet, right? अब यहाँ पे क्या किया गया, ये जो जहाँ पर हम लोग अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट में आयरन रॉड रखते हैं, आयरन कोर रखते हैं, राइट, उसकी जगह पर हमने डिफरेंट मटेरियल्स रखे हैं एंड हम ये पता करना चाहते हैं कि उन तीनों मटेरियल्स में से बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा है, ठीक है। देखो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज मतलब करंट को ऑन किया गया, the specimen picks up some of the iron nails but when the switch is opened many or most of the nails fall off. क्या हुआ, जब करंट ऑन किया तो ये जितने भी नेल्स हैं वो सब स्टिक हो गए, राइट।
जैसे ही करंट ऑफ किया तो काफी सारे गिर गए और काफी सारे आयरन नेल्स अभी भी वहीं पे स्टिक हो गए। ठीक है, ये जो टेबल है कितने आयरन नेल्स नीचे गिर गए, कितने आयरन नेल्स स्टिक हो गए हैं, वो हमने टेबल बना दी है। ठीक है, अब देखो स्पेसिमेन है x y z। ठीक है, नंबर ऑफ नेल्स पिक्ड अप 35 20 40, नंबर ऑफ नेल्स रिटेन्ड बाय द स्पेसिमेन। तो अब देखो 4 10 3 ये है रिटेन्ड, मतलब जो स्टिक होके रह गए। ठीक है, वो गिरे नहीं वापस। ठीक है, ये चीज हमने देखी। Which material is the best electromagnet among the three? इन तीनों में से बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा है? तो देखो हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस्ट हम कैसे मानते हैं, एक ऐसा वी कैन से ऐसा मटेरियल जब हम करंट ऑन करें तो वो एक मैग्नेट बन जाए, जब हम करंट ऑफ करें तो वो मैग्नेट बनना छोड़ दे, मतलब अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको रिटेन नहीं करे। राइट, दैट इज व्हाट वी वांट। ठीक है, अगर वो इसे रिटेन नहीं कर पाता है दैट मीन्स सारे के सारे जो आयरन नेल्स हैं वो गिर जाने चाहिए, उसके पास रिटेन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा मटेरियल सबसे बढ़िया है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जिसमें भी कम जो आयरन नेल्स हैं वो स्टिक होके रह गए वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, मतलब हम कम से कम क्लोज तो पहुंचे। तो वी कैन से कि ये जो थर्ड वाला है इसमें यू कैन से 3 आयरन नेल्स ही बचे रह गए एंड उसने पिकअप कितने किए थे 40, सबसे ज्यादा पिकअप किए थे एंड सिर्फ 3 ही उस पे रहे। राइट, दैट मीन्स उसका जो पावर है, मैग्नेटिज्म का जो पावर है वो बहुत ही कम उसने बचा पाया, बाकी सब उसने मैग्नेटिक पावर जो है दे दिया। ठीक है, लूज हो गया एक तरीके से। सो वी कैन से दैट Z is the best material for this electromagnet. ठीक है, so this is the best. All right, now let's move on to the next question. Next question. This is the 8 same paragraph. All right, same paragraph यहाँ पे है। So देखो, what does the number of nails left on the material indicate? ये जो number of nails लेफ्ट रह गए हैं, उस पर स्टिक होके रह गए हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं? एक्चुअली में अगर हम सही सही बात करें तो ये सिर्फ यही इंडिकेट करते हैं कि कितना मैग्नेटिज्म इस अंदर जो स्पेसिमेन है उसमें है, कितना नहीं है, ये हमें पता चला। राइट, सो दैट्स व्हाई आई कैन से लेट्स रीड आउट द ऑल द 4 सेंटेंस और ऑप्शंस। फर्स्ट वन बोलता है एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज रिमूव्ड, ऑब्वियसली। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टिक दैट। एबिलिटी टू इंड्यूस EMF, नॉट एट ऑल। To undergo magnetostriction on removal of current, no. Ability to change strength of magnetic field, totally no. Right, so that's why we can say only option A is the correct one. All right, now let's move on to the question number 9. This is the question number 9. All right, and this is also in pair 9 and 10. So this is the paragraph. Okay, in the given diagram when the magnet is pushed into the solenoid, ये solenoid है, this is the galvanometer right now at 0 state, ये है magnet। ठीक है, साउथ पोल फेस कर रहा है solenoid को, नॉर्थ पोल अवे है। अब आप देखो यहाँ पे in the given diagram when the magnet is pushed into the solenoid, magnet को solenoid के अंदर पुश किया गया है, the pointer of the galvanometer deflects slightly to the left। ठीक है, जब ऐसा किया गया मतलब जब हम मैग्नेट को पास लेकर आए सोलेनॉइड के तो डायरेक्शन कौन से करंट में आया, डायरेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर ने शो किया है वो लेफ्ट हैंड साइड में शो किया है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड कॉज द पॉइंटर टू डिफ्लेक्ट थ्रू अ लार्जर एंगल, मतलब करंट ज्यादा एंगल दिखाए, मतलब ये जो पॉइंटर है वो अगर ज्यादा एंगल दिखाएगा दैट मीन्स करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। राइट, और करंट को ज्यादा फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? लेट्स सी, मूव द मैग्नेट फास्टर, यस इट कैन हैपन। मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, नो। अगर हम अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड करेंगे तो यहाँ पे जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ग्रेटर एंगल के साथ नहीं आएगा। ठीक है, सो इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन है अनविंड सम ऑफ द टर्न्स ऑफ द सॉलिड। अब हम सोलेनॉइड का अगर टर्न्स हटा दे, कम कर दे टर्न्स को, तो करंट तो और भी वीक हो जाएगा, तो ये तो और भी गड़बड़ बात हो गई। कीप द मैग्नेट स्टेशनरी, अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे तो फिर करंट तो फ्लो ही नहीं होगा, बिकॉज वी नीड टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली। राइट, तो ये भी इनकरेक्ट। सो द ओनली ऑप्शन इज द ए ऑप्शन विच इज करेक्ट। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज इट्स पेयर। ऑलराइट, लेट मी यूज इट। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर टूवर्ड्स द राइट। अब हमें देखिए
हमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट में मिला था कब? जब हम मैग्नेट को सोलेनॉइड की तरफ लेकर जा रहे थे, राइट? अब हमें ऐसा चाहिए कि पॉइंटर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, और अगर पॉइंटर अपोजिट डायरेक्शन में होएगा मतलब वहां पर हमें करंट चाहिए इन दी अपोजिट डायरेक्शन जो पहले फ्लो हो रहा था, राइट? इन दैट केस वी मस्ट मेक दिस मोशन अपोजिट. पहले पास लेके आ रहे थे, अब हमें दूर लेके जाना है. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट अ करंट इन दी अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. मूव द सोलेनॉइड टूवर्ड्स द मैग्नेट. नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम तो सेम वही काम कर रहे हैं, दोनों को पास ला रहे हैं. मूव द सोलेनॉइड अवे फ्रॉम द मैग्नेट. यस, दिस इज द ट्रू. ठीक है, थर्ड देखो, मूव द मैग्नेट फास्टर इनटू द सोलेनॉइड. देखो, फास्टर से तो करंट इंक्रीज होगा, डायरेक्शन का हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. बाय प्लेसिंग द मैग्नेट अबव द कॉइल, नो चेंज. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑल राइट, नाउ दीज वाज द क्वेश्चंस. ठीक है, जो कि हम लोगों ने बहुत मेहनत से देखे हैं, मेहनत से किए हैं. ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अपना नॉलेज अप्लाई करना होता है, जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है, इवन विद द स्लाइटेस्ट फैक्टर्स ऑल्सो, कि भाई करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसका वैल्यू कैसे इंक्रीज हो सकता है, डायरेक्शंस को हम लोग किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, लाइक दीज ऑल द थिंग्स. ठीक है, हर एक छोटी से छोटी बात इंपॉर्टेंट होती है, तो सच्ची बात है, राइट? सो दैट वाज इन दिस लेक्चर. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget the homework, right? You should do the homework of the magnetic effect of electric current, because अब हम next chapter start करने जा रहे हैं, that is the light. All right, so that is what we need to do. All right, so make sure that you do the homework. Submit that homework to us, right? That is the good thing. Also, do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. So thank you so much.